वेरी गुड मॉर्निंग। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए। ऑन द बिहाफ ऑफ स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल आई वेलकम यू। चलिए पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द फन द हेड। लेसन 1 है ये, और बिहाइव इसकी बुक है। इस प्रकार की बुक आएगी, आप देखिए। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ी है अच्छे से और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगी। मार्गी को क्या है, काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो एक एप्पल देता है। एप्पल देने के पीछे राज ये था कि ताकि वो खुश हो जाए, क्योंकि वो काफी परेशान हो चुकी है। उसका रीजन ये है परेशानी का कि वो सिंपली क्या है, वो ज्यादा होमवर्क कर करके परेशान हो गई। ठीक है। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसने क्या किया, उस टीचर को साइड में लिया। जैसे मशीन उठाते हैं ना, जैसे वॉशिंग मशीन खराब हो गई कोई, तो उसको ठीक करने के लिए आया तो वो बोलेगा इस वॉशिंग मशीन को अपनी जगह से थोड़ा हटाइए। मार्गी हैड हॉप्ड ही वुड न्यू हाउ टू पुट टुगेदर अगेन। और उसको ऐसा लग रहा था कि इसने इसको खोल तो दिया है मैकेनिकल टीचर को, पर इसको पता भी है कि इसको वापस पैक करना है या कैसे करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर, सो एक आधे घंटे में उसने क्या किया, there was it again a large and black and ugly with a big screen on which all lessons were shown and questions were asked. अब क्या हुआ, आधे घंटे बाद उसके मैकेनिकल टीचर की जो स्क्रीन थी, मतलब ऐसा पूरा जैसे इंसान का जहाँ चेहरा होता है ना, उसका डिस्प्ले होता है मैकेनिकल टीचर का, तो स्क्रीन पे सब कुछ पहले जैसा था। देयर वॉज नॉट सो बैड। द पार्ट Margie hated the most was the slot where she had to put homework. सबसे गंदी जगह उसको वो लगती थी जहाँ पर होमवर्क की स्लॉट को रखना होता था। जैसे क्या, पढ़ाई का अलग है और जहाँ होमवर्क चेक करवाना, उस स्लॉट को अलग जगह रखना पड़ता था और फिर बाद में होमवर्क चेक किया जाता था। And test papers, she always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. उसको क्या है, उसको सब याद रखना पड़ता था, उसके पंच कोड को भी, और सब इन सारी चीजों को उसको याद रखना पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन अ नो टाइम। उसको तो काफी समय लगता था टेस्ट देने में, क्योंकि वो इंसान थी और मशीन जो है थोड़ी सी देर में उसको जो मार्क्स बता देती थी कि आपके थोड़े से समय में इतने मार्क्स आए हैं, या आप फेल हुए हैं, या आप पास हुए हैं, या आप फिर से ट्राई कीजिए। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. और उसके बाद में क्या हुआ, वो मार्गी को क्या करता है, खुश कर देता है। इंस्पेक्टर भी स्माइल करता है, क्योंकि स्माइल करने से क्या, ये सिम्टम्स है कि उसने अपना काम सक्सेसफुली कर दिया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault." ये छोटी सी लड़की का फॉल्ट नहीं है, इसने कोई खराब नहीं किया। मिस्टर जॉन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। और जियोग्राफी का जो सेक्टर है वो क्या अचानक गियर अप हो गया। गियर अप हो गया मतलब उसमें अचानक बढ़ोतरी हो गई। दोज थिंग्स हैपेंड समटाइम्स। ये चीजें जो है कुछ समय में ही हो गई थी। आई हैव स्लॉट इट अप एन एवरेज 10 years लेवल। ये 10 years के लेवल के अकॉर्डिंग उसको गियर अप कर रखा था। मतलब उसमें भी क्या होता है कि स्टूडेंट की एज क्या है, किस कैटेगरी का उसको लर्निंग करना है, उसकी स्लॉट्स जो है फिक्स की हुई थी। उसमें कहीं डिस्टर्ब हो गया तो उसने क्या किया, वो उसके जो सब्जेक्ट के कोड चेंज हुए या फिर उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो फ्रिक्वेंटली होमवर्क देने लग गया। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. उसकी प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब सेटिस्फाइड हो सकते हैं हम उसके काम के करने के तरीके को। मतलब प्रोग्रेस किसकी, प्रोग्रेस उस स्टूडेंट की, मतलब मार्गी की जो प्रोग्रेस थी वो लगभग मीट कर रही थी उस डिमांड को। इस वजह से वो क्या हुआ, चेंज हो गया उसमें। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड एंड शी हैड बीन हॉपिंग। मार्गी जो है पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो गई। डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसअपॉइंट मतलब ना खुश हो जाना।
नाखुश। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। क्यों हुई ये डिसअपॉइंटेड? क्योंकि अचानक सिस्टम बदल गया था। शी हैड बीन हॉपिंग फॉर दे वुड टेक अ टीचर अवे टुगेदर। वो काफी उसको ऐसा लग रहा था कि टीचर को साथ में ले जाएंगे या फिर उसको थोड़ा दिन तो उससे क्या होगा, रिलैक्स मिल जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away for near a month because history sector had blanked out completely. एक बार उसका ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा कि हिस्ट्री के जो टीचर का जो सेक्टर था, हिस्ट्री का सेक्टर, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। मतलब उसकी मेमोरी जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो उसको फिर से रिपेयर करने के लिए लगभग 1 महीने तक उस मैकेनिकल टीचर को ले गए थे साथ में। तो यहाँ मार्गी जो पढ़ाई कर रही है अपने मैकेनिकल टीचर के साथ में, तो उसे इस बार भी ऐसा ही लगा कि काफी लंबे समय तक अब तो छुट्टियां ही मनानी है। इस वजह से वो नाखुश हो गई थी, क्योंकि उसने थोड़े ही समय में क्या किया था, उसको सही कर दिया था काउंटी इंस्पेक्टर ने। सो शी सेड टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है? टॉमी लुक्ड एट हर। टॉमी उसके बारे में देखती है। वेरी superior eyes because it's not our kind of school. Stupid, ये हमारी तरह की स्कूल की बात नहीं है कि मैकेनिकल टीचर है या ऐसी चीज। स्कूल मतलब this is old kind of the school they had. कौन सा स्कूल? जो पुराने जमाने में उनके दादाजी जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल की इसमें डिस्क्रिप्शंस दे रखी है। कौन सी बुक में? वो जो किताब उनको मिली थी उसमें। ठीक है, तो उसके बारे में 100 of years ago, 100 साल पहले की बात है। He added loftily, मतलब सरप्राइज सुपीरियर वे में कहते हुए, pronunciating the words carefully। और वो क्या कर रहा था? वर्ड्स को pronunciating कर रहा था, pronunciate कर रहा था वर्ड्स को अच्छे तरीके से। the words carefully। centuries ago क्या हुआ? मार्गी was hurt। मार्गी जो है वो हर्ट हो गई थी। Well, I don't know what kind of the school they had all the time। क्योंकि उस वक्त कैसा स्कूल था उसे बिल्कुल ही कुछ भी आइडिया नहीं था। She read the book over the shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher। उसके एक शिक्षक भी थे। और टीचर कैसे? ऐसे मैकेनिकल टीचर नहीं थे उस वक्त। मतलब फ्यूचर में पास्ट देख रहे हैं वो, तो वो बोल रहे हैं कि आजकल जो मैकेनिकल टीचर चलते हैं, ऐसे टीचर पहले नहीं हुआ करते थे। पहले तो ऐसे जीवित इंसान पढ़ाते थे इंसान को, जैसे आजकल अभी पढ़ा रहे हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वो ऐसा आमतौर पे जो हमारा टीचर ऐसा नहीं, उस वक्त तो आदमी पढ़ाया करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मैन आदमी जो टीचर कैसे हो सकता है? Where he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them a question। और वो क्या करता था? क्लास में पढ़ाता था बच्चों को, उन्हें होमवर्क देता था और फिर क्या करता था? उन्हें चेक भी करता था, क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। A man is not smart enough। आदमी इतना नहीं कर सकता है। कौन बोल रही है? मार्गी बोल रही है। क्यों? क्योंकि आदमी उस वक्त तो मशीनें करने लग जाती है, काफी क्विक काम करते, तो उसे लगता है कि तो पॉसिबल आदमी के द्वारा तो है ही नहीं। श्योर ही इज माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज अ बेटचा। इसमें बेटचा मतलब इनफॉर्मल वर्ड्स है बेट का। बेट यू, शर्त लगा लो इस बात की, बेट लगा लो इस बात की, मेरे पापा को उस टीचर के बारे में सब कुछ पता है, काफी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उन्होंने भी सुना है। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want to strange men in my house to teach me। मैं तो कभी भी अलाउ नहीं करूंगी मेरे घर में कोई स्ट्रेंज व्यक्ति आए, कोई अजनबी व्यक्ति आए और आकर मुझे पढ़ाए, क्योंकि इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, अब मशीनें हो गई सब दूर, क्राइम का खतरा है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है ना? तो टॉमी स्क्रीम्ड विद द लाफ्टर। टॉमी हंसने लग गया जोर जोर से, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि एक ही स्पॉट पर मैकेनिकल टीचर की जगह एक इंसान पढ़ाता था, जहां पर 1000 के अप्रोक्स स्टूडेंट एक ही जगह कलेक्ट होते थे।
यू डोंट नो मच, तुम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हो मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो है वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर, एक अनोखी बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे किड्स जो हैं वो वहीं जाते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको जरूर सीरियसली आप गो थ्रू जाइएगा बुक को और पढ़िएगा। मैं अगला लेक्चर लेके आपके सामने जल्द ही हाजिर होगा। थैंक यू सो मच।